मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शेख रसूल के गरीब खानदान को मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लाइक खान की कानूनी मदद। गरीब माँ का हाफिज मोहम्मद लाइक खान से इज़हार तशक्कुर। जिले के अलावा मंडलों में कौमी यौम आइन की तकारीब का जोश व खरोश के साथ शानदार इनेकाद। जिला कलेक्टर का दौरा दरपल्ली। दौरे के मौके पर घर घर सर्वे के कामों, सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स का जायजा। मजदूर किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मजदूर यूनियंस और किसान तंजीमों का शदीद एहतजाज। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भारत रानी कॉलोनी इंहदामी कार्रवाई के मौके पर अवाम ने शिकायत की थी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से मेयर बल्दिया के शोहर डी शेखर दवाखाने में और शेख रसूल जेल में है। साबिक सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान का बड़ा बयान। शहर के नागाराम में चंद दिन कबल मेयर निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डी नीतू किरण के शौहर डी शेखर पर हमले की वारदात मंजर-ए-आम पर आई थी। हमले की वारदात अंजाम देने वाले शेख रसूल की मां और बहनें, बीवी, बच्चे बेसहारा होने की इत्तला पर हाफिज मोहम्मद लाइक खान मर्द मुजाहिद ने इस गरीब खानदान को कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। शेख रसूल की वालिदा ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके फर्जंद शेख रसूल को अराजी के मसले पर मुसलसल हरासा किए जाने से दिल बर्दाश्ता होकर उसने हमले की वारदात अंजाम दी। लेकिन इस वारदात के बाद शेख रसूल की वालिदा, बहनों और बीवी बच्चों को नाकाबिल बयान मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। उन्हें कोई मदद हासिल न होने की बिना पर बाज हमदर्द गोशों की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि हाफिज मोहम्मद लाइक खान कायद जमीयत उलमा से रब पैदा करें। शेख रसूल की वालिदा ने कहा कि उन्होंने हाफिज मोहम्मद लाइक खान से मुलाकात करते हुए अपनी तकलीफ को सुनाने पर हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने एक मर्द मुजाहिद की तरह आगे आते हुए न सिर्फ आला पुलिस ओहदेदारों से उनकी हमरा मुलाकात करते हुए इस गरीब खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की, बल्कि कानूनी इमदाद फराहम करने का भी तयक़्क़ुन दिया, जिस पर इस गरीब माँ ने मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लाइक खान का शुक्रिया अदा किया। हाफिज मोहम्मद लाइक खान कायद जमीयत उलमा ने शेख रसूल के मकान पहुंचकर उसके गरीब वालिदा से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन नंबर 10, 11, 12 और 13 में सरकारी व खानगी अराजियात पर नाजायज कब्जाजात, गैंगवार और गुंडा अनासिर को सियासी पुष्पनाही हासिल होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए महकमा पुलिस के ओहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया कि जमीनात पर नाजायज काबिजीन और गुंडा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का दोबारा इआदा न हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय रानी कॉलोनी में मकानात के इन्हिदामी कार्रवाई के बाद नाजायज काबिजीन के नाम सामने आने के बावजूद बराए नाम कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से शेखर पर हमले की वारदात मंजर-ए-आम पर आई। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने हुकूमत और महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों से जमीनात पर नाजायज काबिजीन और गुंडा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। एक हफ्ता या 10 दिन के करीब एक हादसा हुआ है निज़ामाबाद में, जिसमें शेख रसूल नामी शख्स ने यहाँ के मेयर के शौहर शेखर के ऊपर उन्होंने हमला किया। वजह दरियाफ्त करने पर पता चला कि कुछ उनका छोटा सा प्लाट का मसला था। अगरचे कि उन्होंने जो किया गलत है, क़ानूनी तरीक़े से मदद करना चाहिए, गैर क़ानूनी किसी को भी काम करना नहीं चाहिए। अगरचे कि उन्होंने गुस्से में आकर बेकाबू होकर हथियार उठाया, जो कि गलत है, इसकी हम तायीद नहीं कर सकते। लेकिन ये वार्ड नंबर 10 और 11 और इसी तरह 12, 13 में लैंड ग्रैबिंग उरूज पे है और गरीबों के ज़मीनात हद तो ये हो गई कि सिर्फ गवर्नमेंट के सरकारी अराजी ही नहीं, बाज़ जगह से ऐसी भी शिकायतें मौसूल होती है कि रजिस्ट्री के प्लाट पर इन लैंड ग्रैबरों के फॉलोवर्स कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा उठाने के पैसे लेते हैं।
जिस वक्त भारतीय कॉलोनी में मकानात मुनहदिम किए गए, उस वक्त जिन जिन का नाम उसमें आ रहा था, अगर उसी वक्त सख्त कार्रवाई होती तो शायद आज शेख रसूल जेल में नहीं होता और शेखर जो है वो दवाखाने में नहीं होता था। उसी वक्त अगर मजबूत कार्रवाई होती। बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि जो इन वार्डों में, सलम बस्तियों में ज़मीनात पर कब्ज़ों का काम चल रहा है और जो उसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़े कर रहे हैं, ख़ाबिज़ीन जो जितने भी है उनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है। तो ऐसे ज़मीन कब्ज़ा करने वाले लोगों को और वार्डों में जो लोग जाकर सरकारी गैर सरकारी जो भी ज़मीन है उसके ऊपर जितने लोग कब्ज़े करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इंतज़ामिया इनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। MRO RDO बिलखुसूस RDO साहब, आपकी अगर नज़रों में ये आता है तो आप इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई में नरमी करने की वजह से लैंड ग्राबर्स के वो जो सियासी पुष्टपनाही हासिल है उनकी हिम्मत बढ़ रही है कि अगर ये कब्जा करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी तो इनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। और मैं एक बार फिर पुलिस से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमारी ये दरख्वास्त है कि साबिक में जिस तरह गैंगवार शुरू हुआ था, इस वाक़े को लेकर कोई इनके ऊपर पुष्प हाथ रखकर गैंगवार का काम ना शुरू हो और हमारी नौजवान नस्ल तबाह ना हो, नौजवानों की जानें ज़ाये ना हो। इसलिए इन लोगों के ऊपर जो इस तरह के अनासिर है और जो इनके पीछे काम करते हैं, इनसे ऐसे काम करवाते हैं, इनके ऊपर पुलिस अच्छे तरीके से जानती है, उनके ऊपर कार्रवाई करे, शहर पुरअमन रहे, किसी किस्म की गुंडाइज्म और किसी किस्म की गैंगवार को परवान न चढ़ने दिया जाए। बस हमारी यही गुजारिश है। वो बोले हाफिज साहब से मदद मांगो बोल के हम हाफिज साहब के पास गए, फिर मदद मांगने के लिए लोग बोलने से गए और हाफिज साहब हमको पुलिस कमिश्नर के पास ले गए और मिलाए उन्होंने वहाँ पे हमको कार्रवाई करना, हमको हाफिज साहब कानूनी कार्रवाई करना। कमिश्नर साहब के पास लेके गए हमको हाफिज साहब, लोग बोलने से हाफिज साहब के पास मदद मांगने के लिए गए। हमको मदद कोई भी नहीं, हल्ला भी कोई लोग मदद नहीं कर रहे हमारे से, तो लोग ऐसा बोलने से हमें हाफिज साहब के पास गए और शुक्रिया अदा कर रही कि हमको हाफिज साहब के कानूनी तरीके से इससे हमको कोई मेरे बच्चों को जुल्म नहीं होना, किसी से जुल्म नहीं होना। अल्लाह रसूल के वास्ते कर रही कि हाफिज साहब जो भी है कानून तरीके से हमको मदद करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे और ये लोगों के जुल्म से उनकी मदद मांगना चाह रहे, कमिश्नर के भी साहब की मदद मांगना चाह रहे। हमको रात को ले जाके मिलाए, आप इतना बच्चों को हमको जान का धोखा नहीं होना। हम गरीब लोग हैं, काम करके जीने वाले हैं और आजम रोड, धारू गली, लैन गली में काम करती, 10 साल 12 साल से काम करती। और हम ये बोले हाफिज साहब को, तो कमिश्नर साहब के पास ले गए। हमको शुक्रिया अदा करती मैं कमिश्नर साहब और हाफिज साहब हमको कानूनी मदद, कानून के जरिए से हमको मदद करना चाह रहे और जल्द से जल्द हमारे बच्चों को हाफिज साहब मदद करना चाह रहे, सो मिलके छुड़ा देना। माजरीन के वजीफे को 4000 से बढ़ाकर रियासती हुकूमत 6000 करे और मरकजी हुकूमत 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 करे। माजरीन की तंजीम का एहतजाज को मुतालबा। माजरीन की ऑल इंडिया तंजीम NPRD के जेर एहतमाम बोधन में एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई सब कलेक्टर ऑफिस बोधन को पहुंचकर एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई। बादशाह माजरीन ने CITO कायद गंगाधर की क़यादत में सब कलेक्टर बोधन को एक मुतालिबाती मंजर पेश किया, जिसमें मरकजी और रियासती हुकूमतों से माजरीन के साथ इंसाफ करने का मुतालिबा किया। इटला गंगाधर ने बताया कि 1 साल कबल रियासती कांग्रेसी हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि माजरीन के वजीफे को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की तश्कील को करीब 1 साल होने आया है, लेकिन अब तक माजरीन के साथ इंसाफ करते हुए वजीफे की रकम में इजाफा नहीं किया गया। इटला गंगाधर ने मुतालबा किया कि रियासती वजीर हुकूमत माजरीन के वजीफे को 6000 रुपये करने का फौरी ऐलान करे। इसी तरह मरकजी हुकूमत माजरीन को हर माह सिर्फ 300 रुपये वजीफा देती है, जो कि इस महंगाई के दौर में नाकाफ़ी है। लिहाजा मरकजी हुकूमत से मुतालबा है कि इस वजीफे को 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए। उसी तरह माजरीन को सरकारी मुलाजिमतों में भी मुआखे फ्राहम किए जाए।
और डबल बेडरूम मकान भी मंजूर करे। गंगाधर ने बीड़ी वर्कर्स और दीगर शोबेजात में काम करने वाले गरीब मजदूरों से भी इंसाफ का मुतालबा किया। హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బోధన్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ వద్ద ధర్నా చేసి సబ్ కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం వికలాంగులకు 6,000 పెన్షన్ ఇవ్వాలా. ప్రభుత్వం వచ్చి సంవత్సరం అవుతుంది, పెన్షన్ పెంచకపోవడం శోచనీయం. వెంటనే 6,000 పెన్షన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలా. వృద్ధులకు వితంతులకు 4,000 పెన్షన్ ఇవ్వాలా. బీడీ కార్మికులకు 4,000 పెన్షన్ ఇవ్వాలా. కొత్తగా దరఖాస్తులు పెట్టుకున్న వాళ్ళు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 28 లక్షల మంది ఉన్నారు. వారికి వెంటనే పెన్షన్లు అమలు చేయాలా. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం పెన్షన్ 300 ఇస్తుంది, వికలాంగులకు 300 నుంచి బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం 3,000కు పెంచాలా. రెండు ప్రభుత్వాలు కలిపి నెలకు 10,000 పెన్షన్ ఇచ్చి ప్రతి నెల 5వ తారీఖు లోపు ఇవ్వాలా. इस महीने की अवाखिर तक घर घर सर्वे की तफसीलात को बगैर किसी गलती के शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से तमाम तबकात के अफराद की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल का तजिया करने के लिए शुरू किए गए घर घर सर्वे की तफसीलात ऑनलाइन दाखिल की जा रही है और इस माह के आखिर तक ऑनलाइन इंदराज का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दरपल्ली मंडल मुस्तखर के दौरे के मौके पर तहसीलदार और एमपीडीओ दफातर में जारी ऑनलाइन इंदराज के अमल का जायजा लिया और इंटर ऑपरेटर से तफसीलात दाखिल करने के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि मालूमात की राजदारी को बरकरार रखते हुए किसी भी गलती से बचते हुए घर घर सर्वे की तफसीलात को हर खानदान के हिसाब से एहतियात से ऑनलाइन दाखिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस अमल में किसी किस्म की मुश्किलात पेश आती है तो फौरी तौर पर हुकाम के नोटिस में लाया जाए ताकि ऑनलाइन इंदराज का अमल बर वक्त मुकम्मल हो सके। बादशाह जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में घर घर सर्वे का 99% काम मुकम्मल हो चुका है और ऑनलाइन डाटा की एंट्री तेजी के साथ जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख से जायद घरों की तफसीलात दाखिल की जा चुकी है। तमाम म्यूनसिपलिटीज और मंडलों में ऑनलाइन तफसीलात का इंदराज जारी है और यह अमल इस महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बगैर किसी गलती के हुकाम की निगरानी में और एनो ब्राइटर्स की मौजूदगी में ऑपरेटर्स के जरिए ऑनलाइन तफसीलात दाखिल की जा रही है। जिला कलेक्टर के हमरा निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र, दरपल्ली के एमपीडीओ बालाकृष्ण, तहसीलदार मालती के अलावा दिगर मुताल्लिका ओहदेदारान मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అనేది మనకి నిజామాబాద్లో మనకి సుమారుగా కంప్లీషన్ స్టేజ్కి వచ్చింది. సో 99% వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్లో సర్వే కంప్లీట్ అయిందో ఆ ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్ డేటా ఎంట్రీ అనేది మన జిల్లాలో అన్ని మండలాలు అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీస్లో కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు దర్పల్లి మండలంలో కూడా ఈ సర్వే డేటా ఎంట్రీ ప్రక్రియను పరిశీలించడం జరిగింది. సో మనకి డేటా ఎంట్రీ అనేది మనము మోస్ట్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అదేవిధంగా ఎన్యూమరేటర్స్ ప్రెజెన్స్లో చేస్తూ ఉన్నాము. మన सरकारी स्कूलों और हॉस्टल्स में खाने के म्यार को यकीनी बनाएं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने दरपल्ली मंडल में वाक़ सरकारी स्कूल्स का दौरा करते हुए जायजा लिया और तलबा को दिए जा रहे खाने का जायजा लिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सरकारी स्कूल्स, हॉस्टल्स और फलाही हॉस्टल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने के म्यार को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खाने की तैयारी से पहले रोजाना तमाम अज्जा की जांच की जाए और नाक़िस या गैर म्यारी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। जिला कलेक्टर ने दरपल्ली मंडल के सरकारी स्कूल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने स्टोर रूम में मौजूद चावल और दीगर अशिया की भी जांच की। उन्होंने तलबा के लिए तैयार किए गए दोपहर के खाने का म्यार का जायजा लिया और इस बात की तस्दीक की कि मेनू के मुताबिक खाना फराहम किया जा रहा है या नहीं। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अगर नाक़िस चावल या दीगर अशिया फराहम की जाए तो मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी इत्तला दी जाए और आला म्यार की अशिया का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि खाने के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी कि वो बारी बारी खाने की अशिया के म्यार का रोज़ाना मुआयना करें
और किसी किस्म की शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई करें। उसके बाद उन्होंने दरपल्ली मंडल के रामड़गु प्रोजेक्ट गांव का दौरा करते हुए धान खरीदारी मराकज का मुआयना करते हुए खरीदारी के तरीक़ेकार का जायजा लिया और किसानों को दी जाने वाली सहूलियत के बारे में जायजा लिया। शहर के पुलिस हेडक्वार्टर में महकमा पुलिस की जानिब से हिंदुस्तानी आइन के 75वें यौम तासीस धूमधाम से मनाई गई। निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में हिंदुस्तानी आइन के 75वें यौम तासीस के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की क़ियादत इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कोटेश्वर राव और बसवरेड्डी शंकर नायक ने की। प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उनको खराज अक़ीदत पेश करने से हुआ। इस मौके पर इजाफी डिप्टी कमिश्नर्स ने आइन के पेश लफ्ज़ की अहमियत और तफसीलात को हाज़रीन के सामने पेश किया। इस प्रोग्राम में ACP नागया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, रिजर्व इंस्पेक्टर्स AR अमले के अलावा स्पेशल पार्टी स्टाफ और होम गार्ड्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को निजामत पुलिस की जानिब से आइन की अहमियत और अवामी शौर बेदार करने की एक मुनफरिद काविश करार दिया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निजामाबाद में कौमी यौम आइन के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा के लिए शौर बेदारी की गई। जिला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौमी यौम आइन तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एडिशनल कलेक्टर अंकित और जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी की सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज पद्मावती ने शिरकत की और ये प्रोग्राम मरकजी वजारत इत्तलात व नशियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन निजामाबाद फील्ड ऑफिस के तहत किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर BR अम्बेडकर के तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया और हलफबरदारी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आइन न सिर्फ अवाम को हुकूक देता है बल्कि उन पर जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आइन के रुख को अपनाएं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर सीनियर सिविल जज पद्मावती ने भी खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे अजीम आइन है जिसे आप डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी टीम ने 2 साल 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद तैयार किया था। उन्होंने मजीद कहा कि आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत से इंसाफ हासिल किया जा सकता है। इस तकरीब के दौरान मजमून नवीसी, तकारीर और गीतों के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए जिनके फातिन को मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से उर्दू कथा फनकारों ने आइन की अहमियत को कहानी की शक्ल में पेश करके हाज़रीन को महसूस किया। आखिर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंटेश्वर और वापस कॉलेज तक आइन की अहमियत उजागर करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया जिसमें CBC, मेरा युवा भारत, NSS, असातिज़ा और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में CBC के FPOB धर्मानायक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल B नरेश, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के NSS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रविंद्र रेड्डी, जिला यूथ ऑफिसर NY शैली बिलाल के अलावा दीगर मौजूद थे। दरपल्ली मंडल में विजया डेयरी सेंटर के मुंतजिमीन और किसानों ने विजया डेयरी के बिल्स की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। दरपल्ली मंडल में विजय डेयरी सेंटर के मुंतजिमीन ने बिल्स की अदम अदायगी के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों से बिल्स की रकम हुकूमत की तरफ से अदा नहीं की गई जिसकी वजह से किसान और सेंटर के मुंतजिमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इस मौके पर किसानों ने बताया कि अगर बिल्स की अदायगी फौरी तौर पर नहीं की गई तो वो भैंसों के चारे और दीगर ज़रूरियात का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। मुंतजिमीन ने बताया कि गुज़िश्ता 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्स रोक दिए जाएं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने जल्द से जल्द इक़दाम नहीं किया तो ये एहतजाज मंडल से निकलकर जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचेगा और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस एहतजाज में संजीव, राजा रेड्डी, लिंगम, गणेश, नरेंद्र, शेखर के अलावा दिगर मौजूद थे। ఈ మాకు గత 3 నెలలుగా పెండింగ్ బిల్లులు మాకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి నిత్య అవసరం పాలు, పండు చిన్న పాపల నుంచి పండు ముసలి వరకు పాలు, ప్రతి ఒక్కరికి పాలు అవసరము. పాడి రైతుల కష్టాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించలేదు. ఈ గత 12-13 నెలల నుంచి మాకు ఇదే ఇబ్బంది అవుతుంది. వెంటనే తక్షణమే పెండింగ్ బిల్లులు మాకు చెల్లించాలని గవర్నమెంట్ కు డిమాండ్ చేస్తున్నాము। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल में अम्बेडकर युवजना संगम की जानिब से यौम आइन का शानदार इनेकाद और बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त पेश की गई खराज अक़ीदत।
श्रीकोंडा मंडल मुस्तखिर में यौम आइन के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और ये तकरीब अम्बेडकर युवजना संगम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए संजू ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 18 महीने और 11 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद हिंदुस्तान के आइन को तश्कील दिया, जिसकी याद में हर साल इस दिन को यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी। इस प्रोग्राम में गंगाराम, श्रीधर, श्रीकांत, गंगुली, राजना, वेंकटेश, संतोष के अलावा दीगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत के मजदूरों, किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ वसीयत एजाज। तेलंगाना में 26 नवंबर को अजला और तहसील हेडक्वार्टर्स पर शदीद एहतजाज। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मजदूर, किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ रियासत तेलंगाना में एक बड़ी एहतजाजी लहर उठ रही है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस, किसान तंजीमों और दीगर मेहनत कश तंजीमों ने इस हुकूमत की निजीकारी, महंगाई और अवामी हुकूक के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम की बुनियादी जरूरियात को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ कॉरपोरेट मफाद को तरजीह दे रही है। पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे जरूरी सामान की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम की जिंदगियों को मुश्किल बनाया जा रहा है। इसके अलावा किसानों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों के वादे पूरे नहीं किए जा रहे और किसान मुखालिफ खवारीन के बावजूद हुकूमत ने उन पर सख्ती दिखाई है। और दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में 15 से 25 नवंबर तक कई प्रोग्राम और जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं और 26 नवंबर यानी आज तमाम अजला और तहसील हेडक्वार्टर्स पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया गया था। उसी के तहत आज ये एहतजाज मुनक्किद किया गया है। इस एहतजाज में हजारों मजदूर, किसान और अवामी तंजीमें शामिल हुई और मजदूरों का कहना है कि तेलंगाना के मजदूरों, किसानों और मेहनत कशों ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई है और कहा है कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते ये एहतजाज जारी रहेगा। మిత్రులారా, ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు పిలిపించినటువంటి నేపథ్యంలో నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చినటువంటి హామీని వెనక్కి పోయి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి 40 కోట్ల అసంఘటిత కార్మికులకు, 30 కోట్ల మందిగా కార్మిక, కర్షక, వ్యవసాయ కార్మికులకు అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి స్థితిలో మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం. మిత్రులారా, ఈ రోజు దేశంలో వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పటికే మన వాళ్ళు చెప్పారు. 26,000 రూపాయలు కనీస కూలి రాకపోతే, ఆ ఇంటికి కనీస ఆదాయం రాకపోతే వాళ్ళు భిక్షగాలతో సమానమని ఈ రోజున్నటువంటి లెక్కలు చెప్తే ఏ కుటుంబానికి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఆశా అక్కలకు కానీ, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వ్యవసాయ కార్మిక అక్కలకు, అన్నలకు కానీ ఎవరికైనా 26,000 రూపాయల ఆదాయం వస్తున్నదా? इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शेख रसूल के गरीब खानदान को मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लाइक खान की कानूनी मदद। गरीब माँ का हाफिज मोहम्मद लाइक खान से इजहार तशक्कुर। जिले के अलावा मंडलों में कौमी यौम आइन की तकारीब का जोश व खरोश के साथ शानदार इनेकाद। जिला कलेक्टर का दौरा दरपल्ली, दौरे के मौके पर घर घर सर्वे के कामों, सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स का जायजा। मजदूर, किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मजदूर यूनियंस और किसान तंजीमों का शदीद एहतजाज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।